जदीद दौर के क्रिकेट में दो नाम ऐसे हैं जिनका मवाजना सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के विराट कोहली। एक को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, तो दूसरा खामोशी से रिकॉर्ड तोड़कर आलमी क्रिकेट में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन अगर जज्बात, फैन फॉलोइंग और मार्केटिंग से हटकर सिर्फ आदादोशुमार, कारकर्दगी और तसलसल की बुनियाद पर बात की जाए तो तस्वीर खासी मुख्तलिफ नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की, जो आज के दौर का सबसे मकबूल फॉर्मेट है। विराट कोहली ने अपने T20 इंटरनेशनल कैरियर में 125 मैचेस खेले और 38 सेंचुरियां बनाई, जबकि बाबर आजम ने 139 मैचेस में 39 सेंचुरियां बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यहाँ यह नुकता अहम है कि कोहली अब T20 इंटरनेशनल से रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि बाबर आजम न सिर्फ फाल हैं बल्कि अपनी बेहतरीन उम्र में दाखिल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह फर्क आने वाले वक्त में मजीद बढ़ सकता है। रन की बात करें तो बाबर आजम इस वक्त T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। बाबर ने 139 इनिंग्स में 4505 रन बनाए, वो भी 39.51 की औसत के साथ। उसके मुकाबले में विराट कोहली ने 125 इनिंग्स में तकरीबन 4000 रन बनाए हैं, लेकिन वो अब इस फहरिस्त में मजीद इजाफा नहीं कर सकते। यहाँ एक बुनियादी फर्क वाज़ेह होता है कि बाबर आजम ने ज्यादातर रन एशियन कंडीशन दबाव वाले मैचेस और मुसलसल खेलते हुए बनाए, जबकि कोहली को अपने कैरियर के इब्तदाई वर्षों में निस्बतन ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन मिलती रही। अब अगर तसलसल की बात करें तो बाबर आजम का केस मजीद मजबूत हो जाता है। बाबर वो वाहिद बल्लेबाज है जो तवील अरसे तक तीनों फॉर्मेट्स में आईसीसी रैंकिंग के टॉप 3 में रहे। कोहली ने भी यह एजाज हासिल किया, लेकिन बाबर ने कम वक्त में और ज्यादा मुस्तकिल अंदाज में यह मकाम बरकरार रखा। खासतौर पर T20 फॉर्मेट में बाबर की औसत और 50 कन्वर्जन रेट उन्हें बाकी बल्लेबाजों से मुमताज करता है। एक अहम पहलू उम्र और कैरियर स्टेज का भी है। विराट कोहली जब T20 इंटरनेशनल रिटायर्ड हुए तो वो 35 साल के करीब थे, जबकि बाबर आजम इस वक्त 31 साल के हैं और वो क्रिकेट के इस मरहले पर हैं जहां एक बल्लेबाज अरूज पर होता है। उसका मतलब यह है कि बाबर के पास न सिर्फ मजीद रिकॉर्ड बनाने का मौका है, बल्कि कोहली के कई रिकॉर्ड को खासे मार्जिन से पीछे छोड़ने का भी इम्कान मौजूद है। अगर स्ट्राइक रेट का मुकाबला औसत की बहस की जाए तो नाकदीन अक्सर बाबर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आदादोशुमार ये बताते हैं कि बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में वो तवाज़ुन कायम किया है जो बहुत कम बल्लेबाज कर पाते हैं। वो न सिर्फ टीम को स्कोर तक पहुंचाते हैं बल्कि इनिंग को एंकर भी करते हैं, जबकि कोहली का किरदार ज्यादातर पहले से मजबूत बैटिंग लाइनअप में एक सीनियर फिनिशर कर रहा है। यहाँ यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि विराट कोहली ने अपने कैरियर का बड़ा हिस्सा ऐसी भारतीय टीम के साथ खेला जो बैटिंग में दुनिया की मजबूत टीमों में शुमार होती थी, जबकि बाबर आजम ने अक्सर ऐसे हालात में बैटिंग की जहां पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दबाव का शिकार रही और बाबर पर इजाफी जिम्मेदारी आ गई। खुलासा यह है कि अगर बात ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग की हो तो विराट कोहली आगे नजर आते हैं, लेकिन अगर बात आदादोशुमार, T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड, मुस्तकिल कारकर्दगी और मुस्तकबिल की गुंजाइश की हो तो बाबर आजम वाज़ेह तौर पर बर्तरी हासिल करते दिखाई देते हैं। कोहली एक अजीम खिलाड़ी थे और रहेंगे, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है जो न सिर्फ हाल का बादशाह है बल्कि मुस्तकबिल के कई रिकॉर्ड का मालिक बनता दिखाई दे रहा है। यह कहना बेजाना होगा कि बाबर बामुकाबला कोहली की बहस अब माजी और हाल की बहस बनती जा रही है, क्योंकि एक खिलाड़ी तारीख का हिस्सा बन चुका है और दूसरा तारीख लिख रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो कि कहते हैं कि बाबर स्लो खेलता है। भाई, अगर बाबर ही मारने पे आ जाए तो पूरी टीम 100 पे बाहर होगी। ये भी हो सकता है कि हम 200 से ऊपर चले जाएं, लेकिन जिस तरह का बाबर बैटर है तो उसका काम हमेशा एंकर रोल ही होता है। और ये नजारा आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में देख लिया, कैसे बाबर ने एक एंड बचा कर रखा और साथ अपने 50 भी मुकम्मल की। कमेंट्स में आपकी राय का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।